आदाब, कैसे हैं आप सभी। सावरकर जयंती के मौके पर दिल्ली में दो अलग अलग घटनाएं ऐसी घटी जिसे जानकर आपका मन दुख और क्रोध से भर जाएगा। जी हां, आपको पता है कि 28 मई को सावरकर की जयंती मनाई गई। इसी दिन नई संसद की बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों किया गया। कहा तो जा रहा था कि राष्ट्रपति करेंगी, राष्ट्रपति को करना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। राष्ट्रपति ने नहीं किया और ये जो दिन था, इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने कई सारे कार्यक्रम किए। लेकिन महाराष्ट्र भवन में जो हुआ, उससे जो बहुजन समाज है, बहुत ज़्यादा दुखी है। अब महाराष्ट्र भवन में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी सरकार की आलोचना हो रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं और सामने सावरकर की प्रतिमा लगी है। तो दोस्तों, 28 मई 2023 से पहले हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि सीढ़ियों के दोनों तरफ दो महान विभूतियों की मूर्तियां लगी हुई हैं। इनमें से एक हैं सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। दूसरी हैं न्याय और पराक्रम की प्रतिमूर्ति अहिल्याबाई होलकर। महाराष्ट्र भवन में सावरकर की जयंती मनाने के वक्त बीजेपी के द्वारा बहुजन विरोधी मानसिकता का परिचय देते हुए दोनों महान विभूतियों की मूर्ति हटा दी गई, जिसे आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। और दोस्तों, इसको लेकर सबसे बड़ा बयान दिया है राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकनकर ने। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सावरकर की जयंती के मौके पर सावित्रीबाई फुले और अहिल्या देवी होलकर की प्रतिमा को हटाया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र भी मौजूद थे। दोस्तों, अहिल्या देवी होलकर की जयंती सिर्फ 3 दिन दूर थी, यानी 31 मई को अहिल्या देवी की जयंती मनाई जाती है। और इस जयंती को लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण ने क्या ट्वीट किया है, वो मैं आपको बताता हूं। तो चंद्रशेखर आजाद रावण ने लिखा है कि नारी शक्ति, साहस, वीरता और न्याय की अनोखी मिसाल होलकर साम्राज्य की महारानी माता अहिल्या बाई होलकर जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। तो ये चंद्रशेखर का ट्वीट है। 28 मई के दिन मैंने आपको बताया एक और घटना घटी थी। याद करिए। 28 मई के दिन राष्ट्रपति को संसद के उद्घाटन के मौके पर नहीं बुलाया गया। एक बड़ी चूक यहाँ पर। आखिर ऐसा क्या हो जाता अगर राष्ट्रपति बैठकर ताली बजा देती या वो मुस्कुरा देती, वहां पर शोभा क्या नहीं बढ़ती उस कार्यक्रम की? ये कौन सी मानसिकता है दोस्तों? ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, इन घटनाओं के पीछे विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि ब्राह्मणों का आदर और दलितों का अनादर करती है बीजेपी, इसीलिए सावित्रीबाई फुले जी और अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को हटा दिया गया। अब दोस्तों, बीजेपी को याद आ रहा है कि बहुत बड़ी गलती हुई, तो उस गलती को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। सदन में सावित्रीबाई फुले और अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति हटाने के बाद, उनको अपमानित होने के बाद दोस्तों, अब सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि मूर्तियों को आवश्यकता के अनुसार हटाया गया है। ये सरकार का सदन में स्पष्टीकरण है। सावित्रीबाई फुले और अहिल्याबाई होलकर के अपमान के मुद्दे पर सरकार ने स्पष्टीकरण दिया। बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी अब सावरकर को हीरो बना रही है। सावरकर पर माफी मांगने का, अंग्रेजों से माफी मांगने का आरोप भी है। कई लोग कह रहे हैं वो माफी भी रहे, लेकिन उसी 28 मई के दिन संसद का उद्घाटन हो जाता है। उसी 28 मई के दिन जब संसद का उद्घाटन हो रहा होता है, तो महामहिम एक आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है। जब संसद की नींव रखी जाती है, तो महामहिम एक दलित राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है। और 28 मई के दिन शिक्षा की मूर्ति सावित्रीबाई फुले और पराक्रम की प्रतिमूर्ति अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को हटाकर सामने सावरकर की मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है। आखिर ये कौन सी परंपरा शुरू हुई है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और दोस्तों, एक जरूरी बात आपसे ये भी करनी है कि नई संसद में अभी तक बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाई गई है।
नई संसद का जो उद्घाटन हुआ 14 अप्रैल के दिन नहीं किया गया है, न 26 नवंबर के दिन, न 15 अगस्त के दिन, न 26 जनवरी के दिन, न 2 अक्टूबर के दिन, यानी 28 मई को यहाँ पर सबसे सर्वोपरि रखा गया है। अभी तक नई संसद का नाम बाबा साहेब के नाम पर भी नहीं रखा गया है दोस्तों। तो मैं चाहूंगा आपकी अब प्रतिक्रिया, जो खबर आपने देखी, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें भी आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।